बीबा मुंडा स्पेशल ऑप्स में है, मार धाड़ करेगा, तोड़ फाड़ करेगा, गोलियां चलाएगा। तो इसलिए जब मैं बोलता हूँ ना कभी कभी कि बिटवीन एक्शन एंड कट इफ आई एम प्लेइंग एन इविल गाय डोंट मेस विथ मी। मैं आई थिंक बचपन से ही थोड़ा रेबेलियस सा था, और क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ही वाज इन द एयरफोर्स, माय फादर वाज इन द एयरफोर्स, माय ब्रदर इज अ पायलट, इट वाज समथिंग दैट आई टुक फॉर ग्रांटेड। मैं रॉ एजेंट से मिला नहीं और ना ही मिलना चाहूँगा। मेरे घर में भी फिर गालियां पड़ी थी बोल के कि यहाँ तुम पुलिस अफसर नहीं। आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स जस्ट एक्टिंग, यू नो, वी शुड नॉट टेक इट सो सीरियसली ऑल्सो। बट वो आपको एक, यू नो, जस्ट मेक्स यू स्लाइटली डार्कर। इट डिड थ्रो मी इनटू अ फेज ऑफ माय लाइफ व्हेन आई वाज एंग्शियस। तो गाइस प्लीज वेलकम के मेनन सर, करण टैकर एंड ताहिर राज वसीन इन मेरे मोहल्ले में। सर ये हमारा शो जो है इसका नाम हमने दिया मेरे मोहल्ले में। क्या बात है। तो हाँ, इसलिए मैंने चाय मंगाई। हाँ, इसीलिए अब अदरक वाली चाय जो है अगले 5 मोहल्ले मिनट में में आ जानी चाहिए, और कॉफी करण के लिए। वो अलग अलग टाइप के मोहल्ले होते हैं, उसमें कॉफी मिलता है, उसमें ब्लैक मैं थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ, एक ग्रीन टी भी हो जाए। और भी डिफरेंट मोहल्ला। ताहिर अपना फ्लास्क साथ में कैरी करते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं किसी पे कि मैं दिखा दूं उन्हें सबको चाय कि कॉफी मैं भी मिलेगी। पी रहा हूँ। वैसे Exactly. ऐसा कहते हैं कि घर से खा के निकलो तो बाहर भी मिल जाता है। मतलब पंजाबियों में खास तौर पे करण ये कहावत है ना कि घर से आप पेट भर के निकलोगे तो बाहर भी मिलेगा, नहीं तो कई बार घर से भी भूखे निकलते हो कि आगे कुछ अच्छा मिलेगा, फिर पता चलता है वहां भी कुछ नहीं मिला। लीजिए, क्या बात है, मतलब थैंक यू। स्टार आप ही हैं इस शो के। सो ट्रेलर इज फैंटास्टिक, वी लव द ट्रेलर, एंड उसमें से मैंने एक मीम तो आपको बता ही दिया है जो निकलने वाला है कि अब वर्ड तो नहीं बोल सकते हैं हम, बट हम डैश के लिए काम करते हैं। हम सबकी उम्मीद है कि उसका मीम डेफिनेटली बने। उसका मीम 100% बनेगा सर, मैं वही बता रहा हूँ कि उसका मीम नहीं बनेगा तो फिर किसका मीम बनेगा। अलग अलग संदर्भ में बनेगा, तो वही चक्कर है। तो इस बार होने क्या वाला, एआई आ गया है, जाहिर तौर पर जमाना भी एआई वाला है, तो कुछ कुछ हम देख रहे हैं एआई, और ये एक ऐसी सीरीज है जिसकी एक अपनी कल्ट फॉलोइंग है, मतलब पीपल वेट फॉर इट। अभी लोग उसमें कमेंट्स भी खूब सारे हैं कि फाइनली फाइनली आ गया स्पेशल ऑप्स, मतलब इसकी वैसी वाली फॉलोइंग है। तो इस बार क्या कुछ डिफरेंट और क्या कुछ अलग होने वाला है? दुनिया अलग है, क्राइम की दुनिया अलग है, डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम, ये सारी चीज़ें हैं। एआई भी उसका हिस्सा है, और किस तरह से एक नए किरदार भी आते हैं इसमें, ताहिर और बाकी और भी कलाकार हैं जो नए नए आए हैं। तो बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है और कॉम्प्लेक्स स्टोरी। करण, व्हाट यू विल बी डूइंग इन दिस? What will I be doing in this? स्पेशल ऑप्स में क्या करेगा? बीबा मुंडा स्पेशल ऑप्स में है, मार धाड़ करेगा, तोड़ फाड़ करेगा, गोलियां चलाएगा, थोड़ा सा हो सकता है रोमांस भी करे इस बार। पर बहुत बड़ा सीजन लिखा है सर ने इस बार, बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम से लिखा है। तो आई फील कि मुझे आप सबका पता नहीं, एज एन ऑडियंस मैं एक्चुअली 11 जुलाई का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं बैठ के खुद बिंज करना चाहता हूँ। बहुत लोग कर रहे हैं जी, क्योंकि इनकी साइड की क्या चीज़ें चल रही है वो मैं देखना चाहता हूँ, और सर को कौन नहीं देखना चाहेगा परफॉर्म करते हुए। तो आई कांट वेट फॉर लेम टू चला, और 7 एपिसोड साथ में आएंगे, सो दैट्स द एक्साइटिंग पार्ट। हाँ यार, ये आपने अच्छा किया, नहीं तो पता चले कि वो हर हफ्ते एक अलग ही त्रास होती है कि यार आया। अच्छा, उसमें क्या होता है, अच्छा हम थोड़े लकी हैं कि हमें स्क्रीनर्स मिल जाते हैं, तो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद लोग बहुत इमोशनल मैसेज करते हैं, भाई माँ कसम है बता दो क्या होगा बाद में। मतलब लोग उतना क्रेजी हैं कंटेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि वो जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो फिर अब आप बता भी नहीं सकते हो। तो ये अच्छी बात है, आपने बता दिया 7 एपिसोड एक साथ आ रहे हैं। तो ये ताहिर, मुझे आपके बारे में ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जो आंखों से एक्टिंग करते हैं। मतलब मैंने ये काली काली आंखें भी जब देखा तो आई सेट दिस एंड आई हमने महान कलाकारों से सीखा है। तो पहले तो वो सीक्रेट बताइए कि वो कैसे करते हैं, और दूसरा यहाँ क्या करने वाले हैं आप? यू आर द न्यू एंट्री, और ऑलरेडी दिस इज अ वेरी कल्ट शो जिसका इंतजार बहुत रहता है, और ऐसे शोज में जब कोई नया बंदा आता है तो 2 ही चीजें होती हैं, या तो बहुत खुली बाहों से उसका स्वागत होगा, या फिर लोग कहेंगे नहीं यार। अरे यार, ये तो प्रेशर के साथ खोला आपने। पर थैंक यू सबसे पहले आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। आई थिंक जिन लोगों का काम मैंने फॉलो किया है, चाहे वो के सर हों, इरफान खान सर हों, या नवाज भाई, या इंटरनेशनली भी, मैं जिस तरह की पिक्चरें देखता था, चाहे वो पचिनो का स्कारफेस, डॉग डे आफ्टरनून, या रॉबर्ट डी नीरो,
लेस इज़ मोर एक कहावत है जो कि किसी भी कला में बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई ट्राई एंड हैव दैट. लकीली स्पेशल ऑफ सीजन 2 में मुझे एक को स्टार इन के सर एंड नीरज पांडे सर की राइटिंग और डायरेक्शन, दे बोथ बिलीव इन द सेम थिंग कि जितना कम करो और उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो, उससे सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है. रही बात इस सीज़न में नए एंट्रेंट की, तो मैंने एक ऑडियंस की तरह सीज़न 1 देखा था, बहुत पसंद आया था मुझे. बहुत गर्व था कि एक इंडियन प्लेटफॉर्म पर इस स्केल का एक शो बना, और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आने वाले सीज़न में मैं हूँगा. तो जब नीरज सर और फ्राइडे फिल्म से मुझे वो कॉल आया, बहुत एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था. और जब इस किरदार के बारे में सुना तो यार अनप्रिडिक्टेबल है, लेयर्ड है. साथ में कभी आप इस प्रकार का अगर कैरेक्टर देखें तो वो नॉर्मली हथियारों के साथ लड़ता है, यहाँ पर डेटा के साथ लड़ाई हो रही है, विच इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंट इशू कि असली में राष्ट्र की सुरक्षा क्या चीज़ है. और बात करिए आपने कि या तो गेम बढ़ता है या लोग निराश हो जाते हैं, तो होप है कि गेम बढ़ेगा. I do know कि नीरज सर ने as far as the production and direction goes, he has upped everything, whether it is the drama or the action, and I'm just so proud to be a part of the second season. ग्रेट. एंड वी आर ऑल्सो होपिंग, जैसा कि मैंने कहा कि इंतजार बहुत सारे लोगों को है, क्योंकि ये शो ही ऐसा है. कुछ कुछ शोज होते हैं ना जो आई थिंक ओटीटी की शुरुआत में इस शो ने एक मार्क छोड़ दिया था. तो वो हम कुछ कुछ शोज बने ऐसे, बीट लाइक क्रिमिनल जस्टिस हो गया या ये शो हो गया, तो वो लोग इंतजार करते हैं उसका, और बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं. और ये बहुत मतलब मेहनत से कमाई हुई शिद्दत है. एंड आई ऑलवेज रादर बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट वेयर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ दैट प्रेशर कि यार क्या होने वाला है, देन बी अ पार्ट ऑफ समथिंग जहाँ पर किसी को पता ही नहीं कि होने क्या. ये लोग भी शिद्दत से वेट कर रहे हैं. इनमें से कुछ एक्टर्स हैं, कुछ ऑलरेडी कुछ फिल्म्स कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं. सो अमिता जी, आवर सीनियर मोस्ट, शी इज़ डूइंग अ फिल्म ऑल्सो, एंड ये हमेशा कुछ बड़ा डिफरेंट सवाल पूछती हैं जो मतलब मुझे भी सरप्राइज करता है. सो लेट्स सी व्हाट शी इज आस्किंग टुडे. Everybody. Good evening. All the best for your coming project. We all are looking forward for 11th July. And sir, I wanted to ask you, you started in 95. You're just going to finish 30 years of acting. Congratulations for Thank you. great tenure. Thank you so much. And we have learned really lots of things from you. And I'm still learning acting from Bhavras Actor Studios. And my teachers, my gurus are here. So आप लोगों के बहुत examples दिए जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि we are learning from you. And you Delhi boy, I'm so proud of Thank you, you Delhi boy. Congratulations. Thank you very much. Yeah, Thank you. दिल्ली का Yes. दिल्ली का लड़का, पंजाबी father, Kashmiri, Maharashtrian mother, and I am Punjabi. My husband is a Kashmiri, so my kids are same like you. Congratulations. Thank you. Thank you. All the real very best. Thank you so much. सवाल तो पूछ लो. बस आज मेरे को से मुबारक देने हैं because I'm looking so forward to the movie. चलिए नेक्स्ट. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साहिला. मेरा सवाल ताहिर सर आपसे है. आई हैव हर्ड इन वन इंटरव्यू कि आपने बोला था यू डोंट माइंड हैविंग अ क्रेजी गर्लफ्रेंड, एंड रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं. सो आपकी गो टू पिकअप लाइन क्या है व्हेन यू वांटेड टू फ्लर्ट विद समवन? लग रहा है कि जो आप इंटरव्यूज में बोलो उसके उठा के लोग बाद में सवाल बना सकते हैं, तो थोड़ा स्पेशली समझ के डेटिंग के बोलना। मामले में थोड़ा दिस थिंग. बट इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और क्योंकि यहाँ पर माय कैरेक्टर इज स्लाइटली ग्रे एंड डार्क, माय पिकअप लाइन वुड बी दैट यू लुक लाइक अ गुड गर्ल एंड गुड गर्ल्स लाइक बैड बॉयज. हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट. सर मेरा क्वेश्चन आप तीनों से ही है. मैं भी भावरस एक्टर स्टूडियोज से हूँ, वंदना मेरा नाम है. और मेरा क्वेश्चन आप सभी से है कि जैसे एक्टर्स नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो वो बहुत एफिशिएंटली प्ले करते हैं उस कैरेक्टर को, लाइक बहुत एफिशिएंटली जीते हैं, और किसी मोमेंट में हमें वो चीज़ें बहुत अच्छी भी लग रही होती हैं, बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं. तो कहीं ना कहीं एक्टर के बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ चल रही होती है कि अगर हम ये नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है हमसे हेट भी कर सकती है, या पार्ट ऑफ ऑडियंस हेट कर सकती है इस रोल के लिए. फॉर एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं सर का. सर आपकी मूवी शौर्य में जैसे आपने वो लाइन कही थी कि आई एम द गॉड, आई एम गॉड, और उसमें आपने कहा था कि भगवान से भी गलती होती है, तो ठीक है मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, बट हाँ मैं भगवान हूँ. तो क्या उस कैरेक्टर को करते टाइम कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ थी? नहीं, भगवान की कृपा दृष्टि थी मेरे पे.
नहीं ऐसा कुछ नहीं, नथिंग एट। करण, आप, ये क्वेश्चन तीनों से ही था। मैंने नेगेटिव कैरेक्टर कभी प्ले किया नहीं है, बट अगर उस स्क्रिप्ट की इंटेंशन ये है कि वो कैरेक्टर को हेट करना चाहिए, तो डेफिनेटली एक ऑडियंस से मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं जो प्ले करूँ वो उस इमोशन के साथ राइड करे कि बाय द एंड ऑफ इट दे स्टार्ट हेटिंग द कैरेक्टर, एंड इफ आई कैन बी सक्सेसफुल दैट दे स्टार्ट हेटिंग मी ऑल्सो एज अ पर्सन, दैट मीन्स द कैरेक्टर रियली लेफ्ट some kind of an impact on the audience. So yeah, you know, you go with that risk, and I guess you enjoy it, and you know, then you again surprise the audience with something else you'll do, and maybe change that image. ताहिर, आपका तो ये काली काली आंखें में कहीं ना कहीं, अब नेगेटिव बोलूं ग्रे बोलूं, इट्स लाइक जी, थोड़ा कि ज्यादा line ज्यादा थी। मैं ग्रे बोलूंगा, मर्दानी में मैं कहूंगा कि ज्यादा नेगेटिव था, पर अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। मैं, क्योंकि आप एक्टिंग स्टूडेंट है, मैं दो चीजें आपको कह सकता हूँ। सबसे पहला, और मैं थोड़ी लिबर्टी ले रहा हूँ क्योंकि के सर के यहाँ बैठे हुए मैं कुछ एक्टिंग के बारे में कहूँ, इट डजंट, बट कभी एज अ पर्सन आई डोंट थिंक यू शुड एवर जज योर कैरेक्टर व्हेन यू आर गोइंग इन। आपके हिसाब से वो कैरेक्टर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, यू आर प्लेइंग दैट ट्रूथ, जो उस मोमेंट की जो सच्चाई है। एंड दूसरी, आई थिंक इट इज़ ऑलवेज हेल्दी टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द कैरेक्टर। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि ऑडियंस कहीं मुझसे नफरत ना करने लगे, 3 साल बाद क्या मैं ये कर पाऊंगी या वो कर पाऊंगी, दैट विल वर्क अगेंस्ट यू। यू हैव टू प्ले दैट कैरेक्टर इन दैट मोमेंट विद द मैक्सिमम ऑनेस्टी। बिल्कुल सर, बिकॉज जब रामायण आई थी स्टार्टिंग में, तब जब रावण जी का जो था वो खुद का उनका इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं जब जाता हूँ तो लोग मुझे मारने लगते हैं, लोग मुझे नफरत की नज़रों से देखते हैं। तो उस टाइम में और अभी में थोड़ा फ़र्क आया है इस चीज़ जी, एंड आई थिंक सबसे बड़ा फर्क यह है, पीपल सी द डिफरेंस बिटवीन द एक्टर एंड द परफॉर्मेंस, एंड दैट इज द डिफरेंस। हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को फॉर योर अपकमिंग सीरीज़। एंड करण सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि 1000 में मेरी बहन है जो आपका सीरियल था, उसमें आपने वीरेन का कैरेक्टर किया था, एंड आज के टाइम में वो एक ग्रीन फ्लैग है हम सब के लिए, सो ग्रीन फॉरेस्ट है एक्चुअली। सो उस टाइम आपने उस कैरेक्टर में से क्या क्वालिटीज़ अपने अंदर अपनाई थी, एंड आज के टाइम में अगर आप देखें तो क्या क्वालिटीज़ कुछ हैं जो आप उसमें चेंज करना चाहेंगे? जो मैं वीरेन में चेंज करना चाहूँगा, नहीं, नॉट रियली, यू नो, आई मीन आई फेल्ट कि वीरेन, वाइल यू नो, थैंक यू सो मच कि आपको लगता है कि वो ग्रीन फॉरेस्ट है, बट आई फॉरेस्ट फील तो ग्रीन ही होता है वैसे, Forest, हाँ, मतलब मैं मतलब आजकल वो थोड़ा सा मुझे समझ, थोड़ा सा अच्छा, जब भूरा हमने भी वो होता है, कैरेक्टर हाँ किया जी। था तब ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग ये सब तो था नहीं, ये तो बिल्कुल आज की नहीं था। जेनजी हाँ जी, टर्म्स हैं, जी, मतलब अभी ग्रीन फॉरेस्ट, जी। फॉरेस्ट मैंने कभी रेड फॉरेस्ट देखा नहीं, तो खैर। I mean, I really enjoyed playing that character for the niceness of that man. पर उसमें भी flaws थे, you know, and I feel कि you know ये green flag बहुत ही एक आपको slot कर देता है, या red। मेरा मानना तो ये है कि हर एक इंसान में green भी होते हैं, red भी होते हैं, वही इंसान होता है जिसमें दोनों shades होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो उसमें भी अगर आपको याद होगा कि वो मानवी के टाइम पर जो वो ब्लड डोनेशन था और जो बोन मैरो था, अपनी बीवी को कहता है कि आप मत देना जब तक उसको यू नो पूरी इन्फॉर्मेशन। सो आई फील दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, यू नो, थोड़ा बहुत यू हैव फ्लेवर्स एंड इमोशंस ऑफ एवरीथिंग। व्हाट आई वुड लव टू टेक बैक फ्रॉम दैट मैन इज his love and his dedication towards his wife and his family in general. तो वो एक चीज़ मैं उनसे लेना चाहूँगा कि वो अपने परिवार के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड थे। अच्छा के सर, जैसे अब हमने पीछे मुर्शीद भी देखी, और सिटाडेल हनी बनी में भी आपका कैरेक्टर जो था वो कहीं ना कहीं एक डॉन, या कह लीजिए एक, मतलब उसमें मुझे अभी एक डायलॉग याद नहीं आ रहा, मैंने जब रिव्यू किया था तो एक डायलॉग पिक किया था, जो आपका एक बेटा होता, आप उसे बोलते पता नहीं क्या तुम मुझे बे पागल समझते हो या क्या समझते हो, बड़ा अच्छा था, खाना खाते हुए आपने कुछ चिकन विकन पे आप कुछ उससे कॉन्वर्जेशन करते हो, एंड देन शेखर होम। तो जब इतने सारे कैरेक्टर्स जब इस तरह के आते हैं, और सीरीज में जाहिर तौर पे 6 एपिसोड हैं, 7 एपिसोड हैं, फिल्म में तो चलो, तो आप स्विच कैसे करते हो? स्विच फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर कैरेक्टर? एक तो पहली बात, मैं एक किरदार एक ही बार करता हूँ, मतलब एक समय पे एक फिल्म करता हूँ, जो भी है सीरीज़ करता हूँ, उसको मिक्स नहीं करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि पार्टली इट आंसर हर, मैं एक्चुअली क्या ना बहुत ज्ञान देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने संक्षिप्त बताया कि भगवान की कृपा थी। अब कैसा है ना, देखो, एक्टर एक ऐसा ये है, पेशा है, वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड। वो इसलिए कि हर इंसान के अंदर एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, सबसे बुरा से सबसे अच्छा इंसान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, सबके अंदर है। हमारे पास ये सुविधा है कि हम उनमें से कुछ चीज़ें निकालें जो सामाजिक नज़रिए से गलत है, उसको निकाल करके उसे आपके सामने पेश करें
और उसके लिए तालियां भी बजती है, समझ रहे हो। लेकिन समाज में उसका वो नहीं है, तो इसलिए वी आर ब्लेस्ड। और हमारा काम ही वो है कि हम वो सब कुछ और सब कुछ आपके अंदर से ही निकलता है। तो इसलिए जब मैं बोलता हूँ ना कभी कभी कि बिटवीन एक्शन एंड कट इफ़ आई एम प्लेइंग ईवल गाय डोंट मेस विथ मी, क्योंकि मैं उस वक्त वो पहलू में अपने अंदर से निकाला हूँ। तो वो जो आप बोल रहे थे वो मेरा ही हिस्सा है। जैसे इनकी से आपने पूछा था कि क्या रंग, क्या था रंग, 1000 मेरी बहन। हाँ उसमें नहीं उसमें क्या रंग, ग्रीन फ्लैग। हाँ उन्होंने कहा ना क्या आपने क्या लिया रंग उनसे, उस किरदार से। इन्होंने रंग दिया है उसको, इस किरदार को, क्योंकि उसके इनके अंदर से निकला हुआ है। तो वो फ़र्क है। तो इसलिए व्हेन आई एम प्लेइंग एनी कैरेक्टर एनी पर्सन आई एम प्लेइंग दैट पर्सन। तो उस पर्सन में मेरे स्पेक्ट्रम का उस वो हिस्सा है जो उस पर लागू होता है। दैट्स ऑल आई डू। चाय भी आ गई सर इसी बात पे। बहुत लंबा पहले बोलना चाहिए था ना, लंबा बोल लेता। मुझे एक्चुअली खुशबू आ गई थी, पता है? हाँ। The minute that door opened, I could smell it. ये राज है, लंबा बोलो अदरक की चाय। मेरा नाम चिराग है और मैं एक्टर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मैं आपको सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक मोनोलॉग है मर्दानी का, मृणाल वाला जो सीन है वो मैंने कभी नहीं देखा था, बट मुझे परफॉर्म करने को दिया गया था और वो मैंने इतना परफॉर्म किया कि जहाँ भी जाता था मेरे से वो लोग वही परफॉर्म करवाते थे। और मुझे बाद में मैंने जब वो सीन देखा तो लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो गया, आपने कैसे किया। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसमें एक रॉ एजेंट का आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो जब आप इस पे रिसर्च वर्क कर रहे थे खुद से, तो आप क्या किसी रॉ एजेंट से मिले? क्योंकि बहुत सारी इंटरनल टर्म्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार वेब सीरीज़ में लोग बोल देते, कैरेक्टर बोल देता है वो टर्म्स, लेकिन आम आदमी कभी कभी गूगल करके देखता है अच्छा इस कोड वर्ड का क्या मतलब है। तो आप उसको कैसे दिमाग में बिठाते थे? क्योंकि कैरेक्टर को तो बहुत याद करना पड़ता है कि हाँ मैं वही चीज़ हूँ, तो आप तो ज़ुबान पे आपके पास वो टर्म्स होनी चाहिए, आपके पास वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टेक्निकल बातें रवा होनी चाहिए, वो तो बात सही है, इसलिए जितनी बार आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे उतना अच्छा है। और नीरज पांडे की खासियत यह है कि आपको एक बार उनकी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत ही ठोस लिखते हैं, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट हो या चाहे टेक्निकल एस्पेक्ट हो। और बहुत सारे लोग भी हैं जिससे आप बातचीत कर सकते हैं वहीं पे। मैं रॉ एजेंट से मिला नहीं हूँ, ओके, और ना ही मिलना चाहूँगा। तो मेरा वो प्रोसेस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उस स्क्रिप्ट के अंदर से मैं उस किरदार को निकालूं, ना कि बाहर से लेकर आऊँ। तो मैं इसलिए उसमें थोड़ा सा रम जाता हूँ पढ़ने में, बातचीत करने में। जो क्रिएटर हैं नीरज पांडे, उनसे बातचीत होती है। अगर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो वो मेरा प्रोसेस है। तो वो पूरा उसी दायरे में रहता है, उसके बाहर नहीं जाता है, ताकि वो जो निकलेगा, वो जो कल्पना उन्होंने की थी उसको साकार मैं करूँ, ये मेरा मकसद रहता है। सर बहुत बड़ी बात है, मतलब वो कैरेक्टर ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके सामने है हूबहू। एक रॉ एजेंट से ही हम बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो पूरी सीरीज़ को संभाले बैठा है। बहुत बड़ी बात है सर। ये तो खैर मतलब मुझे लगता है मैं जब भी कोई आपकी कोई भी सीरीज़ आती है, कुछ भी आती है, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ, फिर उसको मतलब खैर काम भी है रिव्यू करना। और मतलब एक्चुअली मेरे साथ ना क्या हुआ है, मैं बहुत पहले बहुत ही एक आइडियलिस्टिक सोच थी मेरी, जिस पे अभी मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ। हर बार सक्सेसफुल नहीं होता हूँ, मुँह के बल भी गिरता हूँ। मेरी ये सोच थी कि मैं जब अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ लोग मुझे नहीं जानते, तो समझ लो ऑस्ट्रिया क्या कि कोई गाँव, वहाँ नहीं जानते मुझे लोग, मैं उनको हर हफ्ते मेरी एक फिल्म या चीज़ दिखा दूँ। अगर उनको पहचान में ना आए तो वो मेरा क्रेडिट है कि मैं नहीं हूँ चीज़। ये मेरा एक तरह से आइडियलिस्टिक सोच थी कि ऐसा शिफ्टर बन जाऊँ जहाँ पे वो बोल नहीं पाए कि सेम एक्टर है। तो मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक फ्राइडे चला गया, उसके बाद हैदर चला गया, या हनीमून ट्रैवल चला गया, या कुछ और चला गया, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये सेम एक्टर है, क्योंकि वो जानते ही नहीं मुझे। यहाँ थोड़ा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो लोग आपको जानते हैं। तो वो मेरा प्रयास रहता है। इसलिए जो आपका जो प्रश्न था ना कि शेखर होम और ये वो प्रयास वही है, इतना ही कि आप मुझे पहचानते वैसे भी तो प्रॉब्लम नहीं है। बट मतलब मुझे एक चीज़ बहुत, मुर्शीद जब मैंने देखी, सर की एक सीरीज़ है मुर्शीद, ही प्लेड डॉन। अब डॉन से आप उम्मीद करते हो कि वो गोली चलाएगा और वो, बट वो कैरेक्टर इतना डिफरेंट है कि एंड तक आते आते आपको लगता है यार इतना बढ़िया डॉन भी हो सकता है। खौफ भी है उसका अपनी एक जगह खौफ है कि वो एक जगह जाता है
कि मुझे कुछ पैसे चाहिए सेठ, कुछ एहसान करा होता उस पर पहले, और पैसे भी छोटे मोटे 5-6 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, तो वो सेठ फ़ोन करते हैं कि 6 करोड़ ले आओ, तो कहता मैंने तो 5 ही करोड़ मांगे थे, बोले नहीं 1-8 करोड़ एक्स्ट्रा रखने चाहिए, क्या पता कहाँ है। तो वो मतलब वहाँ पे आप देखते हो कि यार हमने अब तक डॉन देखे थे, उसका मुझे अभी तक याद है, मैंने हेडलाइन देखी थी, ये देखकर डॉन को लेके आपके जज्बात बदल जाएंगे। क्योंकि वो डॉन उन्होंने जिस तरह से प्ले किया, दैट इज वेरी प्यारा वाला डॉन, जिसका खौफ भी है, जो आपको अच्छा भी लगेगा। तो आई थिंक यही रीजन है कि वी आर योर फैन, एंड जब भी कुछ आता है तो हम बहुत एक्साइटमेंट से वेट करते हैं कि भाई ये देखना है। ताहिर, जैसे ये काली काली आंखें में आपका किरदार रहा, मतलब मुझे लगता है बड़ा इंटेंस, और पहला सीजन जिस हाई पे ख़त्म हुआ, फिर दूसरा सीजन, जब इस तरह का कैरेक्टर प्ले करते हैं तो कुछ वक्त तक क्या उसका कुछ असर रहता है? क्योंकि मुझे याद है कि मतलब हम जब इस तरह के कैरेक्टर्स देखते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं 2-4 दिन हमारे दिमाग में रहते हैं कि यार ये बंदा कैसे, मतलब कैसे ऐसे मार दिया, या कैसे ऐसे इस तरीके से उसने इतना ब्रूचुअल कैसे हो गया। तो आप एज एन एक्टर जब उसको प्ले करते हैं तो क्या कुछ मेंटली कुछ असर पड़ता है? इंटरेस्टिंग सवाल है, और एक हद तक मैं कहूँगा हाँ, पर एक्टिंग एक स्पोर्ट की तरह है। आई थिंक आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस और रियाज करते हैं उतना कम ये जो आफ्टर इफेक्ट आप कह रहे हैं वो होता है। तो मैं कहूँगा पहले सीज़न में मुझे कम से कम 1 महीना लगा था, क्योंकि जब मैं ये मेरा प्रोसेस है कि जब मैं एक्ट कर रहा होता हूँ, अगर बहुत एंग्जाइटी ड्रिवन सीन है या बहुत एंगर ड्रिवन सीन है, तो फिजिकली वो इमोशन जो है रह जाता है आप में, योर बॉडी, योर मसल मेमोरी, इट होल्ड्स ऑन टू इट फॉर सम टाइम। पर दूसरे सीजन में जो कि एक्चुअली और ज़्यादा इंटेंस था, मेरी कोशिश थी कि एक्शन और कट के बीच में वो इमोशन रहे, और अभी भी मैंने ये परफेक्ट नहीं किया है, पर वो 1 महीना का जो रिकवरी टाइम था अब वो 1 हफ्ता 10 दिन हो गया है, एंड आई होप आई रीच द पॉइंट वेयर आई कैन वॉक ऑफ सेट, प्रोजेक्ट खत्म तो वो फीलिंग खत्म। बट करण, एज एन एक्टर ये पॉसिबल है? यू हैव डन लॉट ऑफ टीवी, ठीक है, टीवी में तो हम करते हैं उस दिन और अगले दिन टेलीकास्ट होता है अक्सर, तब तो होता, बट कमिंग टू लाइक अ सीरीज लाइक स्पेशल ऑप, इंटेंस है, मतलब कहीं ना कहीं हमने ट्रेलर में भी देखा कि वो एक एक डायलॉग जो है वो ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई हंसी मजाक हो गया हो या कहीं पे कुछ वैसा हो गया हो, हर सीन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें इम्पैक्टफुल होगा और इंटेंस होगा, तो असर रहता है? डेफिनेटली रहता है। मैं ज़्यादातर ऐसे करके करने की कोशिश करता हूँ पर पीछे बंदूक नहीं होती। इसीलिए एयरपोर्ट पे रोक दिए जाते हैं। नहीं, मैं जोक्स अपार्ट, आई टेल यू, आई मीन व्हाट हैपेंस विद मी, जब मैंने खाकी किया था स्पेसिफिकली, आई फील कि आप कैरेक्टर से बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करके अपने साथ सबकॉन्शियसली रख लेते हो। तो एक जो स्टर्ननेस थी मेरे कैरेक्टर की, क्योंकि मैंने एक छोटा सा उसमें नुआंस रखा था अपने लिए कि जो यूनिफॉर्म में लोग होते हैं ज़्यादातर हंसते नहीं है। यू वोंट सी देम स्माइलिंग अननेसेसरीली, दे विल स्माइल ओनली व्हेन दे रियली फील लाइक स्माइलिंग, अदरवाइज नोबडी टेक्स देम दैट मच दैट सीरियसली। तो वो स्टर्ननेस मेरे में रह गई थी, और मुझे मेरे घर में भी फिर गालियाँ पड़ी थी बोल के कि यहाँ तुम पुलिस अफसर नहीं हो। तो यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट। बट हैविंग सेड व्हाट ताहिर सेड, मैंने अभी रिसेंटली एक शो किया था भय, जिसको मैंने शूट किया अभी, उसमें मेरा एक सीन था एंग्जाइटी को लेके, एंड टेक्निकली तो आप एक्टिंग कर रहे हो, पर आपका शरीर तो वो चीज़ों को महसूस कर रहा है, राइट, बिकॉज आप कहीं अपने अंदर से वो एंग्जाइटी की फीलिंग ला रहे हो और आप वो पूरा एक सीन कर रहे हो, एंड टेक्निकली अगर वो सीन पूरे दिन चल रहा है, सो यू आर लिविंग विद दैट इमोशन। आई फील बाय द एंड ऑफ इट, इवन इफ यू वांट टू डिस्कनेक्ट, वो फिजिकली आपको बहुत ड्रेन कर देता है, एंड दैट इज व्हाट टेक्स अ टोल ऑन यू समटाइम्स। आई रिमेंबर आफ्टर दिस, नॉट टू साउंड ड्रामेटिक क्वाइट फ्रैंकली, because I always believed that it's just acting, we should not take it so seriously also. But वो आपको एक कहीं just makes you slightly darker, and it did throw me into a phase of my life when I was anxious. So it takes you there, but luckily आप इतने आप में इतनी rationality होती है कि आप you can make sense of it, और थोड़ा आप उसको intellectualize करके उसको छोड़ सकते हो। क्योंकि मैंने ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आया कि हम वैसे कहते हैं कि नहीं आर्काइवल वैल्यू नहीं है किसी चीज़ की, बट हम भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जो दिमाग में आपके रहती हैं, मतलब अब थोड़ी कम हो गई हैं, पहले फिल्में देखते थे हम तो दिमाग में काफ़ी वक्त तक चलता था, हम इनैक्ट करते थे कि अब बच्चन साहब की फिल्म देखिए तो हम भी मतलब वो है ना, पहले वो हैंगओवर रहता फिल्म, हैंगओवर रहता था। तो मुझे लगता है कि जब ऑडियंस पे हैंगओवर है तो एक्टर तो उसको 3 महीने 4 महीने जीता है,
तो कहीं ना कहीं कुछ तो रहता होगा, तो मुझे लगा ये सवाल होना चाहिए। करण सर को कुकिंग का बहुत शौक है, तो क्या आप दोनों को इन्होंने कभी शूट पे खिलाया है कुछ बना के? हम जिन जगहों पे शूट कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा मुश्किल, वहाँ पे कुक हो रहा था, ये बहुत बड़ी बात थी। बट नहीं, मुझे कभी वो मौका नहीं मिला कि मैं इनको कोई चीज़ पका के खिलाऊं। बट जी हाँ, मुझे कुकिंग का बड़ा ही शौक है। मुझे चीज़ें बनाना बड़ा अच्छा लगता है। मेरी फेवरेट डिश जो मुझे बनानी अच्छी लगती है, मैं एक चिकन चाकतोरी कहते हैं उसे, मैं वो बनाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बनाना। चिकन चाकतोरी, चाकतोरी? हाँ जी, इटालियन एक डिश है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सीखी थी, उसको इम्प्रेस करने के लिए, बट वो मैं खुद ही इम्प्रेस हो गया अपनी कुकिंग से। मैंने बोला कि यार ये तो मैं अपनी टेक्स्ट बुक में रखूँगा। पर मैं स्क्रैम्बल्ड एग्स ना मेरे घर में मेरे बड़े फेमस हैं, मेरा एक तरीका उसको बनाने का। तो सर कभी आप घर आइएगा, मैं आपको। नहीं सर, अगले सीजन में इंटरव्यू घर पे करते हैं। मेरी खुशनसीबी होगी कि अगर मैं आप दोनों के लिए कुछ पका के आपको खिला सकता हूँ, अदर देन मैं आपको पका रहा हूँ पिछले 5 दिनों से इन प्रमोशन में, वो चीज़ छोड़ के। नहीं तो थैंक यू फॉर दैट। नेक्स्ट सीजन में इंडक्शन वगैरह सबका इंतजाम आप प्रोडक्शन से कह के करवा दीजिएगा कि करण तो कुक कर ही लेते हैं अच्छा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जुविका एंड मेरा ताहिर सर आपसे क्वेश्चन है। यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ पायलट्स, तो आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नहीं आया दैट मैं भी पायलट में आगे चला जाता हूँ, लेट मी बी अ पायलट एज वेल? ऑल्सो हाउ डिड यू कन्विंस देम आफ्टर यू वर सो श्योर कि आपको एक्टिंग में ही यू वांट टू फ्लाई हाई इन एक्टिंग? आई हैव हर्ड दैट स्टेटमेंट ऑफ योर्स। तो हाउ डिड यू कन्विंस देम आफ्टर दैट? या गुड क्वेश्चन। मैं आई थिंक बचपन से ही थोड़ा रेबेलियस सा था, और क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ही वाज इन द एयरफोर्स, माय फादर वाज इन द एयरफोर्स, माय ब्रदर इज़ अ पायलट, तो इट वाज समथिंग दैट आई टुक फॉर ग्रांटेड। वो बाहर जाके पता लगा कि यार फाइटर पायलट होना लोग उसे ग्लैमराइज करते हैं, बट व्हेन यू ग्रोन अप विद समथिंग you want to do something different, and at a very young age I realized that I'm someone who might be awkward around people, but for some reason the performance and camera makes me feel very comfortable, and so I realized that this is what I want to do. Convince मैं honestly कहूँ तो मुझे उन्हें इतना करना नहीं पड़ा. I think as parents उनका main concern था that you should be able to support yourself. Like that is when you're coming from a non-film background and starting off on your own, that is the main concern कि हो पाएगा. And so I said give me a certain amount of time, और अगर मैं इतने समय में कर लूँ then please allow it. उतने समय में हुआ नहीं, but then once I had given it that much time I didn't want to give up. So I think consistency was the answer. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैतिक है. सर के सर, मेरा सवाल आपसे है. आप हर रोल को निभाते नहीं, उन्हें जीते भी हैं. सर ऐसा कोई डार्क कैरेक्टर हो जिसने आपकी इमोशनल हेल्थ पर, आपकी रियल लाइफ पे इम्पैक्ट किया हो, मैं वो जानना चाहूँगा. वो करता हूँ ताकि आपको अफेक्ट हो जाए मुझे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. आपकी मूवी में आपका सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सीन कौन सा था जो आपने शूट किया, और क्यों वो इतना ज़्यादा चैलेंजिंग था? आप लोग को बताइए. आप लोग चैलेंजिंग फॉर यू सर. आप लोग तो डैम वैम पे चढ़े थे तो बताइए. मेरे लिए एक सीन डेफिनेटली चैलेंजिंग था. वो एक ट्रेलर में उसका कट भी है. वो एक एक्शन पीस है. वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड. मुझे उस पे रैपल करके एक 1 शॉट में उतर के एक पूरा एक्शन सीन करना था. एंड दैट इन इटसेल्फ वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि मुझे हाइट से बड़ा डर लगता है. सो उस फियर को कॉम्बैट करना वाज अ बिट डिफिकल्ट. और उसमें बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था कि मैं बीच में अटक गया था. एंड सर को पता है, नीरज सर को, मुझे हाइट से कितना डर लगता है. तो उन्होंने वायरलेस पे पूछा था कि हाँ फारूक, हाउ आर वी. वो नीरज सर का बड़ा टिपिकल तरीका है बात करने का. सो आई वाज लाइक सर डोंट वरी, हैविंग अ गुड टाइम. सो दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग, बट बाय द एंड ऑफ इट बिकेम एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन टू डू. मेरे लिए ये भी सीन ट्रेलर में है. एक्शन रिलेटेड नहीं है, एक्टिंग का सीन था जहाँ पर मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ और जवाब सामने से इनका आता है. और वो डायलॉग है कि बाज़ार में आजकल तुम जैसे कम मिलते हैं, एंड हिम्मत सिंह से कम हैं पर काफ़ी हैं. अब आप लोगों को पता नहीं लगता, पर ये सीन अलग अलग टाइम पे अलग अलग देशों में शूट हो रहे हैं. तो स्ट्रेस बस इस बात का था कि यार अब मतलब मैं कह रहा हूँ, सामने के कहेंगे तो क्या ये बैठेगा सही. सो दैट इट वाज अ स्ट्रेसफुल. एक्टिंग वाइज ये काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए. और सामने भी नहीं है, सामने भी नहीं है. हो सकता है कि इन्होंने मेरे 3 हफ्ते बाद शूट किया. आपने शायद रियलाइज नहीं किया, पूरा सीजन 1 मैंने फोन पे निकाला है. सिर्फ और सिर्फ फोन, एक चेयर, कुर्सी और फोन.
सर वैसे इतने फोन पे बात आपने जवानी के टाइम पे की थी? नहीं इतनी वही special तो ops जो में की? क्या है ना, वो निजी जिंदगी में मैं करता नहीं उतना फ़ोन मतलब कभी भी? हाँ कभी नहीं? मतलब अभी नहीं, आज पूरे दिन कहाँ फ़ोन को छुआ ही नहीं मैंने, तो उसका जो है उसकी प्रायश्चित मैं वहाँ कर रहा हूँ। वाह, ये बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है ये ऐसी चीजें जो हम लोगों ने रियलाइज नहीं की कि हाँ अच्छा फोन, हाँ अब मुझे रियलाइज हो रहा है, हाँ यार ज्यादातर शॉर्ट्स तो फोन में, ज्यादातर मीम्स भी फोन पे है सर। नहीं, इन्होंने मजाक में एक इंटरव्यू में कहा भी था, जब पूछा गया था क्या रिहर्सल करी आपने, तो इन्होंने कहा कि मैंने फोन अलग अलग तरीकों से पकड़ने की रिहर्सल करी। थोड़ा सा फ़र्क है, मैं चूँकि इनिशियली ये चीज़ें में बहुत मायने रखती थी, लेकिन अब वो मायने इतनी रखती नहीं, चैलेंजेस जो है वो चीज़ें मेरे लिए या तो इंटरेस्टिंग रहती है या अनइंटरेस्टिंग रहती है। तो जो अनइंटरेस्टिंग है वो मैं करता ही नहीं हूँ, जो इंटरेस्टिंग है उसमें फिर जुड़ जाता हूँ। सर कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई चीज कर ली, ठीक है, मतलब उस वक्त आपको इंटरेस्टिंग लग रही थी, आपको लगा बढ़िया स्क्रिप्ट है, सब कुछ है, आपने कर ली, और जब एंड प्रोडक्ट निकला आपको लगा यार एंड क्यों, पहले 4 दिन में समझ में आता है। नहीं, वो नहीं समझ में आया उस टाइम पे, पर फिर भी जब बन गई, कई बार हम बहुत शो बनाते हैं यार, हमें लगता है हम ताजमहल बना रहे हैं भाई, इस बार तो मतलब बॉस इम्प्रेस, सैलरी डबल, ठीक है, फिर जब दिखाते हैं तो पता चलता है दे गाली पे गाली, ये गाली, मतलब हालांकि अब आपको कौन गाली देगा, लेकिन आपको हाँ वही तो लगा कि बनने के बाद कि यार यहाँ पे जो है मतलब हाँ मतलब वही है, वैसे ही है, पूरा खेला अच्छे से लेकिन सारा टीम हार गई है, सारा चक्कर है। तो वो मैं करता हूँ, मैं इसलिए 4 दिन की बात कर रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, जिससे बात की अपने डायरेक्टर से, वो भी बड़ा अच्छा है, और अचानक तीसरे दिन में आपको समझ में आता है कि पानी कम है पूरा मामला। तब आपको क्या करना चाहिए? अब मैं ये करता हूँ कि अभी मैंने कमिट तो की है, तो एज अ प्रोफेशनल आई शैल फिनिश इट वेरी वेल एज टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। बाकी करते हो, आप फिनिश करते हो प्रॉपर्ली, ये नहीं कहते कि यार तूने ये कमिट किया था नहीं और ये नहीं हो नहीं रहा। वो अभी गलती हो गई मेरे से, तो मैं कंप्लीट करना पड़ा, बट आई डू इट विथ फुल अर्नेस्टी एंड ऑनेस्टी। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार छोड़ो यार, तो उतना करके मैं निकल जाता हूँ। तो मेरे पास बहुत सालों तक ना बहुत बार ये कॉम्प्लीमेंट आता था, यार वो फिल्म बड़ी मतलब बेकार था, आप अच्छे थे। हाँ। तो अब इसका मैं क्या करूँ? ये फिल्म तो डब्बा हो गई, यू नो व्हाट आई मीन। ये होता है कई बार, हाँ। मतलब, और ये हम भी कई बार देखते हैं कि यार फलाना एक्टर तो बहुत अच्छा है यार इसमें, लेकिन अब कहानी नहीं है, या फिर कई बार सिर्फ परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। हाँ, तो वो एक्टर है जो उसने 4 दिन में समझ में आया उसको कि ये हाँ। करण सर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। एक्चुअली मेरा सवाल आपसे ये है कि 1000 में मेरी बहनाई से आपको बहुत फेम मिला, तो जैसे जब फेम मिलता है इट्स वेरी हार्ड टू गेट इट, तो जब उस टाइम से आज के डेट तक उसे मेंटेन करना इट्स रियली हार्ड। तो मैं आपसे वो सीक्रेट जानना चाहती हूँ, बिकॉज मैं आज भी आपको टीवी पे देखती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि मैं आपको देख रही हूँ। सो व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप मुझे देख के एक्साइट होती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है आपसे और आप जैसे लोगों से मिलके कि मैं फेम को कैसे बरकरार रखता हूँ। देखिए, मैं फेम को बरकरार मैं अगर कोशिश भी करूँ मैं रख नहीं पाऊँगा, बिकॉज ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। यू नो, आई गॉट इट्स वेरी नाइस कि 1000 मेरी बहना को इतना प्यार मिला था उस वक्त पर उसको बरकरार रखना मेरा काम एक्चुअली है नहीं। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें मैं पूरी मेहनत से काम करूँ, आई गिव इट माई बेस्ट। मैं उसको पूरे तरीके से समझने की कोशिश करूँ कि इस प्रोजेक्ट में मुझे कास्ट क्यों किया जा रहा है, मेरा मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है एज एन एक्टर जिस इंसान ने मुझे कास्ट किया है, एंड बस उसको मैं पूरी शिद्दत से करूँ। एंड सब मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने देखा है कि उसको एंजॉय करूँ, क्योंकि अगर अपने काम को एंजॉय करते हैं मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे झलकता है कि वाइल परफॉर्मिंग इस एक्टर ने वाकई बड़ा एंजॉय करके परफॉर्म किया। बाय एंजॉइंग आई डोंट मीन कि कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करो आप हंस रहे हो, दैट्स व्हाट आई मीन, बट आई फील लाइक इफ यू आर रियली एंजॉइंग योर जॉब it somewhere transpires you know in the final product of it, and you just leave it and then you just sit back and disconnect from the outcome of it. और बड़ा मुश्किल होता है quite frankly करना, because जब चीज़ें चलती नहीं है उतना ही धक्का लगता है, but I feel over a period of time आप इतने evolve हो जाते हैं कि आप realize करते हैं कि ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है. So I don't think you should look at fame as a point of direction at all. हेलो सर, माय नेम इज़ आरिश खान। मिरन सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इंस्पिरेशन एक जगह से नहीं मिला। मैं इनफैक्ट अभिनय से मेरा बहुत लंबा ताल्लुक है। बचपन से लेकर के 9 साल की उम्र में मैं सनफ्लावर बना था।
स्टेज पर, और वहाँ पे गलती कर दी थी मैंने, क्योंकि वो सनफ्लावर जो है वो सूरजमुखी है ना, तो वो सूरज के साथ चलना होता है तो वो लाइट सूरज बन गया था और वो हिल रहा था बचपन में, 9 साल की उम्र में, और वहाँ पे मुझे मेरे पिताजी या माता जी दिख गए, तो मैं रुक गया वहीं पे और वो चला गया सूरज। तो तब से लेकर मेरा नाता है अभिनय से, और मुझे एक एहसास था कि जब मैं स्टेज पे जाता हूँ अपने आप को एकदम आज़ाद एक फीलिंग आ जाती है मेरे अंदर, मुझे लगता है कि ये जगह मेरी है, और उसको मैं परख नहीं पाया, उसको मैं समझ नहीं पाया था तभी। बाद में मैंने अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से, मैंने जैसे इनको आज ही खबर मिली कि मैं फिज़िक्स ग्रेजुएट भी हूँ और मार्केटिंग MBA कर लिया था मैंने। फिर मैंने एक छोटी सी दुकान खोली थी टू मेक एड फिल्म्स एंड ऑल दैट स्टफ। करते करते मुझे समझ में आया कि ये कहीं गड़बड़ है, ये स्वधर्म नहीं है मेरा। तो जैसे मैं जान गया अपना स्वधर्म, मैंने कहा सब छोड़ो, फिर से घुसते हैं थिएटर में। तो वैसा मेरी जर्नी रही। तो इसीलिए दैट इज़ बीन द होल थिंग। सो मुझे लगता नहीं कि मैं तो आपका प्रश्न ही भूल गया मैं, यार क्या था? इंस्पिरेशन, आपकी इंस्पिरेशन। तो वो तो इंस्पिरेशन मेरा लगातार बनता रहा। इतना ही है कि मैं एलिमिनेशन प्रोसेस से इंस्पिरेशन मिला मुझे कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं जम रहा है, ये नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड कि इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू अंडरस्टैंड कि स्वधर्म क्या है उसका। एक बार समझ में आया ना, उसमें गति मिल जाती है, क्योंकि वो वरना आपके इच्छाएं अलग होती हैं और आप जिसमें आपका हुनर है वो अलग होता है, और इच्छाओं को से आप खींचते हो अपने आप को। तो से फॉर एग्जांपल नवजोत सिद्धू एज अ बैटिंग पर्सन वर्सेस सचिन तेंदुलकर, आपको समझ में आता है बैटिंग वाज बोर्न टू बैट तो वो फ़र्क है। सिद्धू की ऐसा बात नहीं कर सकते, लेकिन सचिन है ना गुरु। हाँ, मतलब वो तो अपना हुनर है, फ्लुएंसी, और वो इंग्लिश पे पकड़ और वही हिंदी पे पकड़, और वो शेर व शायरी, वो पता नहीं कहाँ पे लिख के रखते हैं, वो तुरंत बना देते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्या है। सबसे पहली चीज़, मेरे डैड स्पेशल ऑप्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़े। लाइक एवरी 2 वीक्स में मेरे को पूछते रहते थे, इसका सेकंड सीज़न आया, इसका सेकंड सीज़न आया। तो मेरा सवाल आप तीनों से है, आप स्पॉटलाइट और ग्लैमर की दुनिया से जब दूर रहते हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पर्सनली इनरिच करती है या आपको ग्राउंडेड रखती है? स्पॉटलाइट से मतलब आप जब काम नहीं कर रहे हो तब, हाँ, तब तो काम के बारे में कुछ सोचते हैं, है ना। बाकी ज़िंदगी जीते हैं, बाकी परिवार भी होता है, दोस्त भी होते हैं, खेल कूद भी होता है, तो वो सारी चीज़ें कर लेते हैं और अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं। Pretty much the same actually, you know, I feel जब as an actor आपके पास काम नहीं होता, मतलब मेरा एक business भी है side by side, तो that takes a lot of my time. But other than that I feel कि ज़िंदगी जीना बड़ा ज़रूरी है, because कहीं ना कहीं आप उसी ज़िंदगी से इंस्पायर होके वही चीज़ें आप अपने काम में डालते हैं। तो आई फील लाइक ज़िंदगी खुली आंखों से जीते रहना, अपने परिवार के साथ एंजॉय करता हूँ, वो मुझे बड़ा एक ग्राउंडेड रखता है टू आंसर दैट। एंड मेरे कुछ दोस्त हैं, अब तो जैसे बड़े होते जा रहे हैं, वो दोस्त भी मतलब एक हाथ पे आप काउंट कर सकते हो, पर मेरे बड़े करीबी हैं, उनके साथ वक्त बिताना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ट्रैवल का बड़ा शौक़ है, और वो भी अकेले सोलो ट्रैवल मुझे पसंद है, वो करता हूँ। आई लाइक टू रीड, एंड अदरवाइज क्योंकि बॉम्बे में मैं अकेले रहता हूँ और फैमिली मेरी दिल्ली में है, तो स्पेंड सम टाइम विद फैमिली। हेलो सर, मेरा नाम यश है एंड आई एम लर्निंग एक्टिंग फ्रॉम भावरस एक्टर स्टूडियो। सर, there are a lot of people want to become an actor nowadays, so मेरा क्वेश्चन ये है कि how does it like important to be professionally trained as an actor nowadays, or does it really matter? जब एक्टर बॉर्न एक्टर ही होता है, पहले बॉर्न होता है, ये मेरा मानना है। बाकी मैंने स्वधर्म की बात इसलिए मैंने की कि वो जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि हर इंसान, हर व्यक्ति के अंदर कम से कम 3 या 4 हुनर, एक स्किल होता है ना। दिक्कत तब होती है जब आपके पास कारपेंट्री का स्किल दिया गया है और आप एक्टर बनना चाहते हो, तब प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पे वो आपको गति नहीं मिलती, आप एक हद तक आप बन सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर आपके अंदर, इट्स लाइक आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे गा लेते हैं, है ना, बिना ट्रेनिंग के गा लेते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि दिया गया है, दे आर बॉर्न विद दैट टैलेंट ऑलरेडी। अब इट्स अप टू देम इफ़ दे वांट टू होन दैट टैलेंट। अगर वो दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो उनको गति बहुत जल्दी गति मिल जाएगी बनिस्बत उनके जिनकी आवाज़ एकदम मतलब गाने का सा नहीं बोल सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं रोज़ बैठ के हारमोनियम पे।
है ना, वो भी एक हद तक पहुंच जाएंगे लेकिन वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये अपने आप, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि ये आपका डिज़ायर है, ये आपको भगवान ने या ईश्वर ने जो भी है उसने दिया है। आप जो ऊपर वाले ने दिया है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दिया गया है। मैं मानता हूँ कि मैं आपके अंदर ही 3-4 हुनर होंगे, उसमें से एक एक्टिंग भी होगा, उसको पहचान लो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, दैट्स ऑल। सो फॉर मी आई डोंट थिंक दैट इज़, वो थोड़े अंदर की बात है। बाकी तो आप कोशिश, पीपल हु ट्राई दे डोंट नॉर्मली फेल ऑल द टाइम। आप ट्राई करते रहिएगा, रिहर्स करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, दैट्स ऑल यू कैन डू, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। एक्चुअली जो सर ने बात बोली उसके बाद बोलना बनता नहीं है फ्रैंकली, बट इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा, एंड आई एम इन अग्रीमेंट विद सर कि एक्टिंग क्लास आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं दैट गिव्स यू अ गाइडेंस ऑन वेदर यू रियली बिलोंग, वेदर यू कैन रियली अटेम्प्ट दिस और नॉट। बिकॉज आई फील कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि यू आर डूइंग इट फॉर द रॉन्ग रीजंस, राइट? कि आपको फेम अच्छा लगता है, आपको ग्लैमर अच्छा लगता है, हो सकता है द मनी अटैच विद इज एक्साइटिंग। समटाइम्स पीपल जस्ट कम टू बॉम्बे बिकॉज दे लाइक यार चल एक्टर बन जाते, बॉम्बे आ जाएंगे। तो आई फील कि वो एक एक्टिंग स्कूल आपको एक रियलिटी चेक भी दे देता है कि यू नो कि आप कितने पानी में, तो इसलिए वो एजुकेशन आई फील थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इन जनरल आई फील एजुकेशन नेवर गोज वेस्ट। एक्टिंग क्लासेस आर सो मच फन। आई विश आई वाज अ ट्रेन्ड एक्टर व्हेन आई स्टार्टेड। यू नो मैंने हालांकि रिसेंटली कुछ वर्कशॉप्स किए हैं, तो मुझे तो बड़ा मजा आता है वर्कशॉप्स करके। सो आई फील लाइक दे फन इन जनरल, बट ऑल्सो गिव्स यू अ बिट ऑफ अ रियलिटी चेक ऑन वेदर ये जो सर कह रहे हैं कि ये हुनर आप में वाकई है कि नहीं, उसको परखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो भी स्कूल में कर रहे हैं आप एक्टिंग स्कूल में, वो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप उसको छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा सर। ताई सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? No, I think KK sir has definitely covered it. It's just I feel being trained definitely adds to your skill set. Like it having knowledge of like what it is that you're doing is always a good idea and it never goes waste. चलिए, ग्रेट एंड थैंक यू सो मच। इतनी सारी अच्छी बातें, क्राफ्ट पे बातें, नॉर्मली इंटरव्यूज़ में बातें ज़रा घूम जाती हैं, बट हमने बहुत सारी क्राफ्ट पे, एक्टिंग पे बड़ी सारी बातें करी, जो कि बड़ा कम होता है। एंड विद KK सर इट्स ऑलवेज लॉट ऑफ लर्निंग। व्हेनेवर यू कम, बहुत कुछ हम सीखते हैं, फिर अगले 10-15 दिन तक उस इंटरव्यू को चलाते हैं अलग काट के फिर अलग अलग जगह वो वायरल होता है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्पेशल ऑप्स एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि मतलब जो सीजन 1 है उससे भी अच्छा रहे, बिकॉज आजकल जो कंटेंट की भीड़ है, तो हम इंतजार करते हैं कि यार कुछ तो ऐसा देखने को मिले जो थोड़ा 2-4-5 दिन 10 दिन याद रहे। सो आई होप 11 जुलाई को हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।